Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. गाइज आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक टॉपिक को उठाने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एसईओ इंडस्ट्री में है और अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो आज का टॉपिक आप मिस मत करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये समझने में कि क्या आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा पाओगे और अगर रैंक करा पाओगे तो कितना रैंक करा पाओगे। ये बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है जो आज हमें समझना है। तो गाइज एक पर्टिकुलर टर्म अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं और आप एसईओ करते हैं या फिर सुनते हैं तो आपने एक टर्म सुना होगा, डोमेन अथॉरिटी। ये वर्ड आपने सुना होगा, डीए, डोमेन अथॉरिटी। अब ये होता क्या है और ये किसने इनोवेट किया है और इसका यूज क्या है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे एसईओ इंडस्ट्री में। तो आज पूरा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको चीजें समझ आए और आप इसका यूज अच्छे तरीके से कर पाओ और ऑप्टिमाइज्ड वे में कर पाओ। सो गाइस स्टार्ट जल्दी से कर लेते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, चैनल पे अगर नए हो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग के रेगुलर वीडियोस आपको मिलते हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं लाइफ टाइम तक। और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। प्लस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप जाते जाते वीडियो लाइक करना भूल जाओगे और वीडियो जितना लाइक होता है हमें मोटिवेशन उतना मिलता है आप लोगों के लिए ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट लाने में। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपने जरूर सुना होगा कि जितना ज्यादा डीए होगा आपकी साइट उतना ज्यादा गूगल पे रैंक करेगी। ये जरूर आपको सुनने में मिला होगा। तो लोग बिल्कुल होड़ पे लगे हैं अपने डीए बढ़ाने में, डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाने में, बट विदाउट सोचे कि डोमेन अथॉरिटी बढ़ता कैसे है या फिर डोमेन अथॉरिटी का एक्चुअली में सिग्निफिकेंस गूगल की नजरों में है भी या नहीं, या सिर्फ हम एक भेड़ चाल चल रहे हैं कि सबने बोल दिया सब करते रहते हैं तो मैं भी कर लेता हूं। तो गाइस डिटेल में मैं बताता हूं इस चीज को कि हाँ इसका कितना इफेक्ट है अगर है तो, और नहीं तो कितना नहीं है। इसको हमें बिल्कुल ही छोड़ देना है, इसका हमें कोई काम नहीं करना है। तो डिटेल में समझो ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो और आप डिसीजन ले पाओ। सो गाइस ये जो वर्ड है ना डोमेन अथॉरिटी, इसको इनोवेट किया है मोज। मोज एक कंपनी है। मोज एक ऐसी कंपनी है जो कि एसईओ इंडस्ट्री के टूल्स वगैरह बनाती है। अब उसने डोमेन अथॉरिटी एक वर्ड को ना इनोवेट किया है, किस लिए? एक मापदंड बनाने के लिए, एक स्केल बनाने के लिए कि अगर आपकी साइट की अथॉरिटी इतनी है तो गूगल कंसीडर करेगा आपकी साइट को रैंक कराने के लिए। मतलब ये काइंड ऑफ स्केल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल किलोमीटर, किलोमीटर एक वर्ड है। अब उस किलोमीटर, किलोमीटर क्या है? वो एक पैरामीटर है, मतलब किलोमीटर एक डिस्टेंस है। अब उसको नापने के लिए चाहे कंपनी एप्पल स्केल बना दे या माइक्रोसॉफ्ट स्केल बना दे या फिर जो स्केल है किलोमीटर नापने के लिए आपके जो गाड़ी में मीटर लगा होता है, वो कोई भी कंपनी बना सकती है। स्केल कोई भी कंपनी बना सकती है, लेकिन किलोमीटर एक पैरामीटर है जिसको हम डिस्टेंस नापने के लिए यूज करते हैं। सेम डोमेन अथॉरिटी ये एक स्केल मान लो ये पता करने के लिए होता है कि आपकी साइट में बैकलिंक्स कितने हैं और उस बैकलिंक्स की क्वालिटी कितनी है। अब हमें ये तो पता है कि गूगल बैकलिंक्स को कितना बड़ा फैक्टर मानता है आपकी साइट को रैंक कराने के लिए। अब यही चीज दिखाने के लिए कि आपकी साइट के बैकलिंक्स कितने हैं और कितने क्वालिटेटिव है, ये नापने के लिए हम मोज यूज करते हैं। तो मोज गूगल यूज नहीं करता, मतलब गूगल मोज नहीं चेक करता है कि किसका कितना डोमेन अथॉरिटी है। अगर डीए किसी का 80 है तो मैं उसे रैंक करा दूंगा, जिसका डीए 60 है उसे कम रैंक कराऊंगा, या जिसका डीए 20 है उसे बिल्कुल नहीं रैंक कराऊंगा। गूगल मोज का सहारा नहीं लेता। गूगल ने अपना एक पूरा उसका एल्गोरिथम है, उसका पूरा अपना प्रोसेसिंग यूनिट है जहां से वो डिसाइड कर लेता है किसके कितने बैकलिंक है, मैं उस अकॉर्डिंग उसे रैंक कराऊंगा। तो मोज ने हम लोगों को, अब गूगल डायरेक्ट तो बताता नहीं है कि आप कितने बैकलिंक है, आप इतने एलिजिबल रैंक करने के लिए, तो मोज ने हमारा काम आसान बनाने के लिए डीए बना दिया कि डीए से चेक कर लो कि आपकी साइट जो है वो कितनी अथॉरिटेटिव है, मतलब उसका डीए कितना है, और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको रैंक करना चाहिए या नहीं चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि अब क्या होता है कि मैं अपनी साइट को ना मेजर कर सकता हूं कि मेरे साइट में कितने बैकलिंक्स बन गए हैं या कितने बनने बाकी हैं या कितना और बनाना चाहिए, उसकी क्वालिटी कितनी है। ये सारा चीजें मैं यहां से डिसाइड कर सकता हूं मोज की हेल्प से। इतना ही नहीं, मोज की हेल्प से आप अपने कंपैरेटर्स को भी चेक कर सकते हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ए साइट हूं और मेरा कंपैरेटर A2 है, राइट, तो अब क्या होगा, मैं A2 के भी बैकलिंक चेक कर सकता हूं कि उसने कहां कहां बैकलिंक बनाया, उसके कितने बैकलिंक है जिस वजह से वो रैंक कर रहा है। तो अगर मुझे वो सारा डेटा मिल गया कि उसके कितने बैकलिंक्स हैं, कौन सी साइट से है, तो मैं उसको कंपीट कर सकता हूं ना, क्योंकि सेम चीज मैं बना सकता हूं। तो आज मोज में हम वही सीखेंगे कि कैसे हम अपने कंपैरेटर्स का बैकलिंक उठा के या उसको देख के हम उस तरीके का स्टेप ले सकते हैं ताकि हम उसे कॉम्पीट कर पाए। तो आई होप गाइस बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बिल्कुल जाना नहीं है, स्किप नहीं करना है। और अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक कर दो, वीडियो अमेजिंग होने वाला है।
चलो अब मैं ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाता हूं। सो गाइज मैं आ गया हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं अभी आपको सब कुछ प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं कि कैसे आप ये चीज कर सकते हैं। सबसे पहले गाइज आपको गूगल पे जाना है और यहां पर सिंपल लिखना है लिंक एक्सप्लोरर, क्योंकि मोज का उस टूल का नाम जो कि डीए चेक करता है उसका नाम है लिंक एक्सप्लोरर। और ये जो फर्स्ट आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक लिस्टिंग दिखेगी, ये सारी ऐड चल रही है ना, ऐड को हमें क्लिक नहीं करना है, हमें ऑर्गेनिक लिस्टिंग पे क्लिक करना है, moz.com लिंक एक्सप्लोरर जस्ट क्लिक करो और यहां से आप फायदा उठा लो मोज के उस पर्टिकुलर टेक्निक का या उस पर्टिकुलर टूल का, जिससे आप अपनी साइट का तो बैकलिंक चेक कर ही सकते हो, लेकिन साथ में आप अपने कंपेटिटर्स का भी चेक करोगे, जहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका कंपेटिटर कहां से बैकलिंक ला रहा है, और आप अगर वहां से ला सकते हो तो बहुत अच्छा है, तभी आप उसे कंपीट कर पाओगे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक मान लेते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से मेरा वास्ता है और मेरी वेबसाइट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स पे रैंक करती है। अब मेरे कंपेटिटर्स कौन हुए गाइस? डेफिनेटली मेरे कंपेटिटर्स को मुझे पता होगा मेरा कंपेटिटर कौन है, मुझे आइडिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनके जो यूआरएल है उसको यहां पर मैं सर्च करना पसंद करूंगा, क्योंकि अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना गाइस कि मैं Amazon का यहाँ पर वो चेक करूंगा, बैकलिंक चेक करूंगा, या फ्लिपकार्ट का चेक करूंगा, या मेक माई ट्रिप का करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने कंपेटिटर्स का चेक करूंगा। अब कंपेटिटर्स में भी अगर मैं बोलूं कि मैं नील पटेल का चेक करूंगा तो कोई तुक नहीं बना ना, क्योंकि नील पटेल जो उसकी साइट होगी या बैकलिंक की जो साइट होगी, या फिर जो इस दुनिया में बड़े बड़े साइट हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है, सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन लैंड, सोशल मीडिया एग्जामिनर, मैं उनको अगर कॉम्पीट करने की सोच रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा गलती कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पर अपने कंपेटिटर्स को सर्च करने की कोशिश करूंगा, राइट। अच्छा, मोज से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा जानकारी और दे दूं गाइस कि मोज आपको हर महीने की 10 क्वेरी बिल्कुल फ्री देता है। मतलब आप 10 क्वेरी से कर सकते हो, 10 लिंक के, मतलब 10 यूआरएल के आप यहां पर बैकलिंक या कीवर्ड रैंकिंग सब कुछ उसके चेक कर सकते हो। 10 से ऊपर आपको उसको पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है, तो आपको पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप 10 क्वेरी में ही शांत हो जाना, यानी क्वेरी जो भी करना वो बहुत सोच समझ के करना। 10 तक ये बिल्कुल फ्री है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं करता हूं नील पटेल का ही सर्च, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे किया जाता है। तो मैंने यहां पर नीलपटेल.com निकाल लिया है, ठीक है। इसको करो आप कॉपी, जैसे आप इसको कॉपी करोगे यहां पर आना है, पेस्ट करना है और यहां पर क्लिक करना है एनालिज पे। एनालिज पे क्लिक करके गाइस अब आपके सामने पूरा चिट्ठा खुल गया है। अब इस साइट का जो डोमेन अथॉरिटी है वो 86। गाइस डोमेन अथॉरिटी जो होता है वो 1 से लेके 100 तक होता है। अब आपको साफ पता लग रहा है कि 1 जो होगा वो सबसे कम वाला होगा, मतलब जिस साइट की अथॉरिटी 1 है समझ लो वो बिल्कुल नई साइट है, उस साइट में आज से काम स्टार्ट हुआ है या 2-4 दिन से काम स्टार्ट हुआ है, उसमें अभी तक कोई बैकलिंक नहीं है। लेकिन जो 100 के करीब है उस साइट की अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि ये वाली साइट। अब देखो 86 डोमेन अथॉरिटी होना मतलब इस साइट का जो वर्चस्व है, अपना एग्जिस्टेंस है, वो बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर साइट में 68.3 मतलब 68,000 से ज्यादा वेबसाइट से लिंक आ रहा है। 68,000 के ज्यादा वेबसाइट, मतलब 68,000 से ज्यादा वेबसाइट ऐसी है इस दुनिया में जो कि नील पटेल को बैकलिंक दे रही है। और इन 68,000 वेबसाइट में से 3.3 मिलियन, 33 लैक्स, 33 लैक्स, यस गाइस यू हर्ड मी राइट, इतने बैकलिंक्स नील पटेल के इस साइट को मिल रही है नीलपटेल.com में। तो क्यों ना हो ये 86 डोमेन अथॉरिटी की साइट, और क्यों ना ये हर कीवर्ड पे रैंक करे। और आप देख रहे हैं 3 लाख से ज्यादा कीवर्ड रैंक कर रहे हैं इस पर्टिकुलर साइट के, बिकॉज ऑफ डोमेन अथॉरिटी। और ये डोमेन अथॉरिटी कैसे कैलकुलेट हुआ कि टोटल कितनी साइट से आपका वो आ रहा है, डोमेन का लिंक आ रहा है। तो गाइस इस साइट की डोमेन अथॉरिटी 86 है, क्यों? क्योंकि टोटल 68,000 ऐसी वर्ल्ड में साइट है जो इसको बैकलिंक दे रही है। और कितने बैकलिंक दे रही है? 3.3 मिलियन। मतलब इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूं तब जाके जो रिजल्ट आता है उससे डोमेन अथॉरिटी निकलता है। तो डोमेन अथॉरिटी से हमें पता लग जाता है कि ये साइट कितनी स्ट्रांग है, हमें ये देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखने की जरूरत है तो आप अंदर जाके चेक कर सकते हैं। अब आपको अगर लगता है कि इस साइट में जो बैकलिंक है वो कहां कहां से आ रहा है, तो आप इजीली ये चीज चेक कर सकते हैं, राइट। तो गाइस यहां पर आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू इनबाउंड लिंक, ये जो आपको लिंक मिल रहा है यहां पर आप क्लिक करो। तो गाइस अब ये रे वो वेबसाइट जहां से नील पटेल को लिंक मिल रहे हैं। कैन यू सी दैट? ये सारी वो वेबसाइट है, मैक्सिमम, विकिपीडिया, मीडियम.com, मीडियम पे तो आप भी बना सकते हो, फोर्ब्स पे भी आप बना सकते हो जाके, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट साइट से भी आ रही है .gov, कैन यू सी दैट? .gov से आना मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन। देखो कहां कहां से बैकलिंक लिया है, wordpress.org 98 जिसका डीए है वहां से
इस पर्टिकुलर साइट को बैकलिंक मिल रहा है या कहीं से लिया होगा 94 DA। तो इतनी बड़ी बड़ी साइट से अगर किसी साइट को बैकलिंक मिलेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि वो गूगल के लिए बिल्कुल पूजनीय होगा? अब नील पटेल की साइट डेफिनेटली पूजनीय हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी साइट इनको बैकलिंक दे दिया या फिर इन्होंने किसी तरीके से बनवाया होगा, मतलब एक कोऑर्डिनेशन करके। ये चीज आप तो नहीं कर सकते हो अभी छोटे लेवल पे, लेकिन आपको मैंने इसीलिए ही तो कहा था कि अगर आपका कंपैरेटर छोटा है तो उससे कॉम्पीट करो। मैं खुद अगर नील पटेल से कॉम्पीट करने के जाऊंगा सोचूंगा तो शायद वो मेरे लिए गलती होगी। क्या मैं इन बड़ी बड़ी साइट से बैकलिंक बना सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैं किसी छोटी वेबसाइट को पकड़ूं तो मैं वहां से बैकलिंक बना सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं चलता हूं विकी हाउ की, ये नील पटेल की साइट है, मैं कॉपी करूंगा और यहां पर मैं ओपन कर दूंगा। अब देखो विकी हाउ में नील पटेल का जो यहां पर बैकलिंक होगा वो कहां पर है, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। क्विकली 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 मैं देख लेता हूँ कहां पर है ये। कहीं तो बैकलिंक नील पटेल का जरूर होगा, और अगर वहां पर आप बैकलिंक ऐसे बना सकते हो जैसे नील पटेल ने बनाया है तो मैं कहूंगा दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू। चलो, इसको ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो गाइस इसको राइट क्लिक करेंगे और व्यू पेज सोर्स करेंगे। यहां पर जाएंगे और मैं neelpatel.com को यहां से कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल F और V करके देखेंगे कि यहां पर कहां पर नील पटेल का डोमेन है। ओके, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो आई थिंक सो गाइस ये जो यहां से मैंने उठाया है, फॉर एग्जांपल कहां था वो, विकी हाउ, ये रहा। अच्छा, उबर सजेस्ट, आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, ये उबर सजेस्ट को दिया गया है। उबर सजेस्ट, और उबर सजेस्ट जो है वो आपको पता है नील पटेल का ही एक वो है, काइंड ऑफ सिस्टर कंपनी है। ये रहा गाइस, ये रहा, इसको यहाँ पर लिंक मिला हुआ है, एज यू कैन सी दैट। तो ये रहा, अब मुझे पता लग जाएगा कहाँ है। कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं, ये रहा उबर सजेस्ट। कैन यू सी दैट गाइस? ये रहा। तो इसका मतलब ये लिंक जो है ये बैक लिंक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैक लिंक है, जो कि नील पटेल की साइट को मिला है, और जिस वजह से नील पटेल की जो साइट है वो रैंक कर रही है। तो गाइज यहां से आप इजीली अपने जो कंपैरेटर्स हैं उनके साइट को ट्रैक कर सकते हो, और वहां से आइडिया ले सकते हो कि उन्होंने कैसे बैकलिंक बनाया है, और उसी बैकलिंक को आप यूज करके आराम से अपने लिए बैकलिंक बना सकते हो, क्योंकि बैकलिंक बहुत बड़ा फैक्टर है आज की डेट में। आज की डेट में नहीं, बहुत स्टार्टिंग से बैकलिंक ही बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में सबसे ज्यादा मददगार होता है। तो कंटेंट तो है डेफिनेटली, देखो कंटेंट इज द किंग, उसकी बात नहीं करेंगे। आप अगर सोचोगे कि कंटेंट हो ना हो बैकलिंक से रैंक करा दूंगा, तो वो जमाने गए जब मार्केट में पेंगुइन अपडेट आया था, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ बैकलिंक से रैंक कराना। तो अब आपको कंटेंट पहले बेस्ट बनाना है, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से रैंक कराने के लिए बैकलिंक। तो गाइस क्या आपको आइडिया क्लियर हो गया? क्या आपको आज का ये सेशन बड़ा धांसू लगा? क्योंकि धांसू था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज सिलेक्ट करने की पूरी कोशिश की थी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाऊं। अगर आप एसईओ की फील्ड में हैं या फिर आप अपने ब्लॉगिंग साइट को रैंक कराना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रैंक करा सकते हैं। तो अब मैं जल्दी से समराइज कर दूं सो दैट आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। नंबर 1, डोमेन अथॉरिटी जो है वो जरूरी गूगल के लिए नहीं है, लेकिन आपके लिए हो सकता है स्केलिंग करने के लिए कि आपकी वेबसाइट में बैकलिंक की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो कितनी है। तो आप डोमेन अथॉरिटी से चेक कर सकते हो। अब मैं आपको यहां पर ना एक स्लैब बता दूं कि आपका कितना डोमेन अथॉरिटी होना चाहिए, सो दैट आप अपने आप को एक अच्छी वेबसाइट मान सकते हो। ए 1 से 20 इसको लिखना, ठीक है गुरप्रीत, लेफ्ट या राइट में कहीं मेंशन करना। 1 से 20 इज अ वेरी 1 से अगर 20 है तो आप समझ लेना इज अ वेरी न्यू वेबसाइट, और गूगल उसको रैंक नहीं कराता इन अ कॉम्पिटेटिव कीवर्ड। बहुत कम, या पीछे कुछ पेजेस में रैंक करे तो करे, फर्स्ट पेज पे तो बिल्कुल नहीं होता। 21 से 30 तक गूगल उसे कंसीडर करना शुरू करता है, बट स्टिल बाकी फैक्टर्स को चेक करने के बाद वो क्या करता है, कोशिश करता है कि आपकी वेबसाइट को रैंक कराए कीवर्ड्स पे, लेकिन थोड़ा नीचे नीचे, बहुत ऊपर नहीं। 30 से लेकर 50 तक आपकी साइट को गूगल अच्छे तरीके से मानना शुरू कर देता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी साइट की अथॉरिटी जो है वो बढ़ रही है, आपके पास बैकलिंक्स आ रहे हैं, आपके कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है। तब आप फोर्थ या फिफ्थ में रैंक कर सकते हैं सर्च पेज में,
फोर्थ फिफ्थ में मैक्सिमम आप रैंक कर सकते हैं अगर आप 30 से 50 के बीच में आते हैं। 50 से ऊपर अगर आपने अचीव कर लिया तो आप बस कंटेंट पे फोकस करो, गूगल आपको हर कीवर्ड पे रैंक देने की पूरी कोशिश करेगा और वहां से आपका ट्रैफिक भर भर के मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, डोमेन अथॉरिटी गूगल नहीं चेक करता, ये आपके लिए है। ये चेक करना कि हाँ आप सही दिशा पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, और जिससे आपकी साइट रैंक करेगी या नहीं करेगी, ये आपके लिए, गूगल के लिए बिल्कुल नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप इससे अपने कंपैरेटर्स का बैकलिंक भी चेक कर सकते हो और वहां से उसका बैकलिंक चोरी कर सकते हो। मतलब चोरी मतलब उसके पास से तो चोरी नहीं होगा, लेकिन उसका आइडिया तो चोरी कर सकते हो कि उसने कहां कहां मेहनत कर ली है, आपको वन गो में मिल गया वो मेहनत और उस मेहनत को कॉपी करना है। अब आप इसे फायदा भी कह सकते हो या नुकसान भी कह सकते हो। देखो फायदा इनिशियल डेज पे तो होगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत छोटी साइट हूं, मुझे पता नहीं है बैकलिंक कहां से आएंगे, तो मैंने यहां से कॉपी कर लिया कि मेरे कंपैरेटर ने कहां कहां से लिया था, बेचारे ने मेहनत करके लिया होगा, तो उसका मैंने कॉपी कर लिया। लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं मेहनत से बैकलिंक ला रहा हूं, तो मेरे छोटे कंपटीटर्स को भी तो पता लग जाएगा कि मैंने कहां कहां से बैकलिंक बनाया है, अब वो भी बना लेगा। तो देखो फायदा और नुकसान दोनों ही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम नुकसान नहीं सोचेंगे, नुकसान के बारे में हम फायदे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमें बैकलिंक का सोर्स यहां पर मिल गया है। ये बैकलिंक बनते कहां से हैं, वो बना सकता है जो कि मेरा कंपटीटर है, नील पटेल नहीं, नील पटेल विकी हाउस से भी बना सकता है, विकीपीडिया से भी बना सकता है, गवर्नमेंट की साइट से भी बना सकता है, तो उसे कॉम्पीट नहीं करना है। लेकिन जो मेरे लेवल का कंपटीटर है वो अगर बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूं। तो यानी अपने कंपैटिटर्स की साइट को चेक करना, ठीक है। अगर वहां से आपने चेक करना शुरू कर दिया है तो आपको राइट सोर्स मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर आप भी अप्रोच कर सकते हो, उन सब साइट्स को आप भी अप्रोच कर सकते हो एक बैकलिंक के लिए। तो गाइस ये था आज का सबसे बेस्ट टॉपिक जो कि मैंने यहां पर आप लोगों को प्रेजेंट किया है। अभी तक नहीं लाइक किया ना, मुझे पता है, अगर आपने अभी तक नहीं लाइक किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। गाइस मोटिवेट करो यार, बहुत मेहनत करता हूँ, सुबह शाम वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग पे, और ऐसे ही यूट्यूब में दे देता हूँ सो दैट लोग सीखे, नए डिजिटल मार्केटर्स मार्केट में आए, बने, इंडिया आगे बढ़े। यार इस टाइम पे बहुत जरूरत है इंडिया को पोटेंशियल यंगस्टर्स की, जो कि इंडिया को रेवेन्यू जनरेट करके दे। तो मैं सिखाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, अपने नॉलेज पूरी तरीके से उड़ेलने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा मोटिवेट करो, लाइक करो, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करो यार, क्योंकि शेयर करोगे तो ही तो हमारा कंटेंट वायरल होगा, और वायरल होगा तो उससे थोड़ा बहुत फायदा हमें होगा। तो गाइज ये था मेरा आज का टोटल टॉपिक। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको और बेटर टॉपिक देने वाला हूँ। रेगुलर 2 वीडियोस बनती है हमारी, 2 वीडियोस का मजा लीजिए। इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को जरूर क्लिक करो। तब तक के लिए गाइज मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।